सो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन को हम लोग कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिखने में तो ये काफ़ी आसान लगता है बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो चलिए आज हम इसे बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं ताकि हम इसको चुटकियों में बना सकें। तो चलिए सीखते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इसको C1 कहते हैं और इसको C3 कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग C1 को C3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे C1 कितना है x² और C3 है 20, यानी कि हमारा नंबर आ रहा है 20x²। अब हम इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करने पर 20x² ही आए। मल्टीप्लाई करने पर 20x² है बट ऐड करने पर हमारा जो सेकंड टर्म है 9x वो आए। तो दो हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, लेकिन यदि हम ऐड करें तो 9 आए। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो 20 में हम x² से मल्टीप्लाई करके 20x² ला रहे हैं। तो अब दो वर्ड्स ऐसे जिनको हम 9 ऐड करने पे 9 ला सकें एंड मल्टीप्लाई करने पर बेसिकली 20 ला सकें। तो ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, एक 4 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। ऐड करने पर 9 आ रहे हैं एंड मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आ रहे हैं। अब मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 तो मिल गया पर अब हमें x² भी चाहिए। तो यहाँ पे 4 के साथ हम एक x को रख देंगे और 5 के साथ हम एक x को रख देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 5x में तो हमारा हो जाएगा 20x² जो कि हमें चाहिए था, एंड ऐड करने पर हमारा 5 और x और 4x हमारा बेसिकली 9x हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 4x को लिख देंगे, फिर हम 5x को लिख देंगे और फिर हम लास्ट टर्म को लिख देंगे। अब पहले के दो टर्म्स में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है जो कि है x, तो हम उसको कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा x, प्लस यहाँ से x कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 4। अब ये जो सेकंड वाला टर्म है ये प्लस का साइन प्लस ही में रह जाएगा। अब सेकंड वाले टर्म से हमको x तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमें ऐसा कोई वर्ड सोचना होगा जिसके टेबल में 5 और 20 दोनों आता हो ताकि हम किसी एक वर्ड को कॉमन कर लें। तो यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है तो मैं 5 कॉमन कर लूँगी। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 4 बचा। अगर हम देखिए वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो जाएगा एंड 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू x² हो जाएगा एंड x इंटू 4 4x हो जाएगा। अब ये दो जो टर्म्स हैं और ये जो दो टर्म्स हैं वो दोनों सेम हैं, तो उनको अगर हम एक बार भी लिखें तो मतलब अगर दो टर्म सेम हो तो उनका एक बार लिखते हैं इन दोनों को कॉमन करके, एंड हमारे पास बच गया x एंड प्लस 5, तो उसको हम एक जगह ब्रैकेट में कर लेंगे। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आ गया है x + 5 एंड x + 4। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसानी से फैक्टराइज किया है। यदि हमें x की एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी हो तो x की एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए हम मान लेंगे कि ये जो दोनों वर्ड्स दोनों जो आंसर्स आई हैं हमारी वो 0 के बराबर हैं। एक बार हम इसको 0 के इक्वल लिख देंगे, x + 5 = 0, एंड एक बार हम दूसरे वाले टर्म को 0 के इक्वल लिख देंगे। तो एक आ जाएगा +5 इधर आएगा तो -5, तो 0 में से 5 गया तो -5, एंड एक हमारा इधर प्लस में 4 है उधर गया तो हमारा माइनस में 4 हो जाएगा। तो 0 क्योंकि 0 - 4 -4 होता है, तो हमारे पास x की एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई -5 और दूसरी वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ पे हमने बहुत ही आसानी से फैक्टराइजेशन करने का देख लिया कि कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब चूँकि ये दोनों साइन प्लस के लिए है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें माइनस भी होते हैं, एक जगह प्लस और माइनस भी होते हैं, तो धीरे धीरे करके हम उनको भी सीखेंगे।